हे गाइस हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। सेकेंड और फर्स्ट अगस्त का सेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर सेशन। एंजॉय कीजिए, हर सेशन को मिस मत कीजिए किसी भी सेशन को। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी मेहनत को वेस्ट ना करें, हर सेशन को ध्यान से बहुत केयरफुली लिसन किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई एक कोर्ट, या ऐसे समझिए, हाल ही में अभी फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया यानी विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है, तो यानी आपको पूरा बताती हूँ मैं डिटेल में कि ये $571 पर पहुंचा है, लेकिन इसमें 1.1 अरब डॉलर की कमी आई है। समझ रहे हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 571 अरब डॉलर पर है और ये बहुत ज़्यादा था, इसमें 1.1 अरब डॉलर की कमी आई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फॉरेन रिजर्व के मामले में दुनिया में कौन सा कंट्री नंबर 1 पर है, तो चाइना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार यानी एफ याद रखिए, एफ अवार्ड्स से एफ अवार्ड यानी एफ बोला तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने अभी लॉन्च किए हैं, तो ये अभी लॉन्च किए हैं नई दिल्ली में। किसने? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई इंटरनेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट में भारत 21 यानी 2021-22 में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ गया है, तो डिजिटल लेन देन में कुल 51% की वृद्धि हो गई है। 51% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोविड के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, यानी कि 223 था ये जब कोविड से पहले, और अब 346 हो गया है कोविड के बाद। यानी कि 21-22 में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है वो 51% का हुआ है, 51% की वृद्धि हुई है। ये कौन कहता है? इंटरनेट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों की जो तादाद है वो 51% बढ़ गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कौन सी है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, इसका शुभारंभ किया कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरी योजनाओं के साथ साथ इस योजना के तहत वित्तीय एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए युवाओं को कितने 10 लाख युवाओं को स्वयं रोजगार बनाना है। ये है क्या? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। अभी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बेंगलुरु में उद्घाटन किया था। डीआरडीओ ने बिना यानी पायलट रहित विमान उड़ने वाले विमान का परीक्षण किया, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग ने पेश किया उसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। मैसूर में बताया था कि IBM ने एक क्लाइंट इनोवेशन IBM ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया है। मटूर पहला संस्कृत, कुल मात्र जितने भी संस्कृत भाषी हैं उनका गांव है भारत में। अगर संस्कृत भाषियों का कोई गांव है तो मट्टूर है। डोलू कुनीता यक्षगढ़ ये फेमस डांस हैं। धांधली, अंधेरी और काली ये टाइगर रिजर्व है। नगरहोल और अंशी नेशनल पार्क है, और इसके साथ साथ कुद्रेमुख, बांदीपुर और बनरघट्टा ये भी नेशनल पार्क है। बेंगलुरु कैपिटल है। वसुंधरा मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार किसने घोषित किया है? स्वस्थ पर्यावरण मानवाधिकार है, ये किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने।
इसमें अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें भारत ने भी वोट किया है। क्या कि स्वस्थ पर्यावरण यानी हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है, अब ह्यूमन राइट है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए यानी इन्फ्लेशन से निपटने के लिए किस कंट्री ने मुद्रा के सोने के सिक्के जारी किए हैं, यानी मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो गोल्ड करेंसी जारी की है अभी इन्फ्लेशन से निपटने के लिए किसने, जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे इसने अभी गोल्ड करेंसी जारी कर दी है। इमरसन मनांगवा ये इसके प्रेसिडेंट हैं और जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर और हरारे है कैपिटल। क्या है कैपिटल? हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की मोस्ट रिचेस्ट लेडी यानी एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो बनी है सावित्री जिंदल। जी हाँ, ओपी जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं सावित्री जिंदल, और सावित्री जिंदल 18 अरब US डॉलर की संपत्ति के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। ये बन गई हैं एशिया की मोस्ट रिचेस्ट लेडी यानी सबसे अमीर महिला। इन्होंने चाइना की यान ह्यांग को पीछे छोड़ दिया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन T20 क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में अभी 2 लगातार शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्टाव मैकॉन ये अभी गुस्टाव मैकॉन अभी बने हैं इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने 2 बार शतक लगाया है T20 इंटरनेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वित्त मंत्रालय की क्षेत्र पुनरुत्थान योजना का शुभारंभ किसने किया है? वित्तीय मंत्रालय फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्तीय मंत्रालय की क्षेत्र पुनरुत्थान योजना, समझ रहे हैं, उत्थान तो पता ही है कि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अभी अपने देश भारत ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो इब्राहिम मोहम्मद स्वाले, और ये किसके हैं? मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी क्या है? माले है किसकी? मालदीव की। और कैपिटल क्या है मालदीव की? माले कैपिटल है और मालदीवियन रुपया करेंसी है, माफ़ कीजिए, माले कैपिटल है मालदीव की और मालदीवियन रुपया करेंसी है। और इब्राहिम मोहम्मद स्वाले बता ही दिया, ऑफिशियल विजिट पर आए हो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी HFL LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अतिरिक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतिरिक्त अध्यक्ष बने हैं RK टक्कर यानी रवि किशन टक्कर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, गुस्टाव मैकॉन का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सबसे कम उम्र के T20 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं और उसी शतक के बाद इन्होंने दूसरा शतक भी लगा दिया। तो T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सब कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं और इन्होंने 2 लगातार शतक लगाए, ये आप याद रखेंगे। और एक बात और बताती हूँ कि मालदीव की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया था, क्योंकि मालदीव की बात की अभी, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है या बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो अखिल भारतीय DLSA, याद रखना ये क्या है? DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक का आयोजन किया है। कौन सी? ऑल इंडिया DLSA अखिल भारतीय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बैठक का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी भारत के BBNL यानी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है, यानी कॉलिशन हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने इंडिया का जो BBNL है ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसके BSNL के साथ, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी है। अब BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 2000 में। और प्रवीण गुप्ता ये इसके हेड हैं। कौन है? प्रवीण गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिंजर मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मिंजर मेले, कौन सा मेला है? मिंजर मेला का शुभारंभ या इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में भी मिंजर मेला का, कौन सा मेला है? मिंजर, इसका डिटेल में वर्णन किया था। और इसकी जो मिंजर मेला ये जो मक्का होता है, कॉर्न, इसकी बालियां जब निकलती हैं उसी के बारे में ये लगता है मिंजर मेला। और ये हर सावन के दूसरे मंडे यानी सोमवार को लगता है और 1 वीक तक चलता है, यानी एवरी ईयर, हर साल सावन मंथ के सेकंड मंडे को ये शुरू होता है और 1 वीक तक जो है ये चलता है। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। नवी आइस हॉकी महिला चैम्पियनशिप की जो शुरुआत है 2022 की, आइस 9th नंबर की महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो नेशनल NHPC नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPCL, ये अभी एक हरित परियोजना का शुभारंभ कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क वो मंडी ज़िले, इसमें एक मंडी ज़िला है वहाँ बन रहा है। याद रखना, थिरगंगा, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। शिमला इसकी ऑफिशियल कैपिटल है। एक और भी है, धर्मशाला। और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, राजेंद्र अलेकर हैं गवर्नर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विस कहाँ लॉन्च की है? हाल ही में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विस यानी स्ट्रीट व्यू सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो अपने इंडिया में, अपने भारत के 10 शहरों में, 10 बड़े सिटीज़ में ये गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। और ये जो है ये है क्या स्ट्रीट व्यू सेवा? तो ये स्ट्रीट व्यू सर्विस ये है कि जो गलियां हैं बड़े बड़े शहरों में, जो स्ट्रीट्स होती हैं, उनमें भी जो ट्रैफिक टाइम लाइन है उसको और जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं उन सब को ट्रैक कर पाएगा गूगल मैप। यही है स्ट्रीट व्यू सर्विस, जो 10 बड़े सिटीज़ में शुरू हुआ है, जिसमें पुणे, बड़ौदा, अहमदनगर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से 10 शहरों में, ये 10 बड़े शहरों में शुरू हुई है। तो याद रखना है ना, ये तो याद ही रखो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, बड़ौदा, अहमदनगर, पुणे, इतना तो याद ही रखो, 10 शहर है। ठीक है, एक आध कोई रह गया होगा, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड मेडल। और इस तरह से इंडिया ने एक ज़रीन नाम की एक और प्लेयर है, उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है और एक ये मीराबाई चानू ने जीता है। तो कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं इंडिया ने इस तरह से। एक मीराबाई चानू ने CWG 2022 में, और एक ज़रीन नाम की प्लेयर हैं उन्होंने। और ये किस नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं? तो 22वें नंबर के हैं। और कहाँ हो रहे हैं? तो बर्मिंघम। क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिमांशु कुमार याद रखिए, हिमांशु याद रखिए। मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई है, गुप्ता या कुमार, तो मैं भी फॉरगेट कर गई हूँ, कुमार है कि गुप्ता है, तो हिमांशु याद रखेंगे। तो हिमांशु ये अभी बने हैं कौन? ये ICAR के अध्यक्ष, ठीक है, डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़्हा का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ भारत और किस देश के बीच अभी
संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़्हा का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है अभी भारत और ओमान के बीच। नज़्हा ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है और इसका चौथा संस्करण शुरू हुआ है। किसका? नज़्हा का, याद रखना ये चीज़। अच्छा, और क्या बोलते हैं, ओमान हातिम बिन तारिक, ये इसके कौन है? ये इसके प्रेसिडेंट है, यानी सुल्तान है उसके ओमान के, और ओमान की करेंसी है रियाल, ओमानी रियाल। मस्कट कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंडर 2 कॉल्यूशन में किस राज्य सरकार ने समझौता करने की घोषणा की है? तो अंडर 2 कॉल्यूशन, ये अभी जो है पंजाब राज्य सरकार इसके लिए समझौता कर रही है। किसके साथ? जो अंडर 2 कॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, उसके चलते अभी पंजाब राज्य सरकार एक समझौता कर रही है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, यानी कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के ये सब होते हैं, दिक्कतें होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो पंजाब की बात करें, एक मिनट, जस्ट मिनट। पंजाब की बात करें तो भगवंत मान ये चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चंडीगढ़। और पंजाब की बातें बहुत सारी मैंने फैक्ट्स बताए हैं। जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा मिल गया है। और कौन कौन सी योजना है? आशीर्वाद, मेरा घर मेरे नाम, बसेरा, ये सब योजना है। फिजिकल स्टैंप को बैन कर दिया है पंजाब सरकार ने। चंडीगढ़ कैपिटल है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। क्वेश्चन नहीं लूँगी अभी। एक बात सुनिए, हम याद आया मुझे, ना कुमार है ना कुमार ना गुप्ता, वह है पाठक, हिमांशु पाठक। ये अभी क्या, ये महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने हैं। किसके बने हैं? जस्ट अभी बताया ना। तो डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? हिमांशु पाठक। ना गुप्ता है ना कुमार है, जस्ट अभी बताया है। तो आप मुझे अब पूरा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा। ये आईटीबीपी के महानिदेशक थे। 1988 बैच के ये कैडर के हैं संजय अरोड़ा, और ये दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चाबहार सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो चाबहार सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है अभी, इसका शुभारंभ हुआ है मुंबई में। और हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने इसका शुभारंभ किया है। चाबहार सम्मेलन मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है? 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। तो ये की है अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। 23 ज़िले हैं वेस्ट बंगाल में, 7 और नए बन जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। कितने? 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे वेस्ट बंगाल सरकार में। डोल जात्रा, डोल उत्सव, ये अभी शुरू हुआ कहाँ? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट वन बात करें तो अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो गवर्नर होते थे राज्य की, अब वो मुख्यमंत्री होंगी। ये प्रस्ताव पास हो गया है। और गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ थे, लेकिन अब वो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार हैं, इसलिए इसका जो एडिशनल चार्ज है गवर्नर का वो दे दिया गया है मणिपुर के गवर्नर को। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। तो ला गणेशन मणिपुर के तो हैं ही, वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर पोस्ट को संभाल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी, ये आपको याद ही होगा। और कोलकाता कैपिटल है, हुगली रिवर के बैंक पर है, यानी तट पर है। और साथ ही रायगंज, सजना खली, है ना, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सिंगलीला, बुक्सा, सुंदरवन, न्यूरा वैली, ये सब नेशनल पार्क हैं। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये किसने जीती है? तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। कंपनी के नाम भी पूछे जाते हैं, याद रखना, मैक्स वर्स्टेपन।
इन्होंने अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत ली है। और कौन कौन जीती हैं अभी 2022 में मैक्स वर्स्टेपन ने? तो एक जीती है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, और एक ये हंगेरियन हो गई, फ्रेंच हो गई, और एक और एमेंगली रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये 3 जीत ली हैं अभी 2022 में। किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। और सेबेस्टियन वेटल ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी थी, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली एथलीट कौन बनी है? तो अनाहत सिंह, न्यू दिल्ली की है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, और ये स्क्वैश की प्लेयर हैं, और कितना 14 ईयर्स की हैं। न्यू दिल्ली की है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, 14 ईयर्स की हैं, स्क्वैश की प्लेयर हैं, और ये सबसे कम उम्र की प्लेयर यानी एथलीट बनी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली। क्या नाम है? अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनवेक्स सैन्य अभ्यास 2022 अपने देश भारत और किस देश के बीच में आयोजित हो रहा है? तो ये जो है अपने देश भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास, कौन सा? विनवेक्स 2022 का आयोजन शुरू हुआ है, और ठीक है, आयोजित होगा ये विनवेक्स वियतनाम और भारत के बीच में। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग, और गवर्नर प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है फाम मिंचिंग। कौन है? फाम मिंचिंग। और अभी एक और बताया मैंने आपको, कौन सा बताया? ओमान और अपने देश भारत के बीच में नज़ा का 4था संस्करण, उसका जो है राजस्थान की जो फायर रेंज फील्ड है ना, वहाँ पे राजस्थान में उसका आयोजन वहाँ होगा। तो किसके बीच बताया? ओमान और अपने इंडिया के बीच। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कुल देश की सभाओं के आयोजित सत्रों के मामले में कौन से राज्य की विधानसभा कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो केरल। 61 दिन काम हुआ है रिसेंट सत्र की विधानसभा में अभी, और सबसे ज़्यादा काम हुआ है। मेडिसेप बीमा योजना अभी कहाँ शुरू हुई? वो भी केरल में हुई थी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए। केरल आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चलिए, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से रह गए हैं, वो कल के सेशन में कवर करेंगे। एनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं शेयर ज़रूर करें, किसी को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।